नगर निगम बिलासपुर ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत पत्रकार कॉलोनी के पीछे बनाए जा रहे अवैध मकान को निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि इस निर्माण को पूर्व में नोटिस जारी कर रोका गया था, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी रखा। अंततः निगम को सख्त कदम उठाते हुए निर्माण ढहाना पड़ा। नगर निगम को लगातार इस अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर पहले नोटिस भेजा गया, फिर कार्रवाई की गई। निगम के इस सख्ती से शहर में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। सिर्फ जोन 8 ही नहीं, नगर निगम ने इससे पहले जोन क्रमांक 1, 2, 3 और 4 में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है। हाल ही में राधिका विहार स्थित 2 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। इसके अलावा खमतराई, बिरकोना, मोपका, चाटीढ़ी क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी हाल में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से जो अवैध मकान बना रहे हैं उसको पहले भी नोटिस दिए गए, मगर इनके द्वारा काम नहीं रोका गया, तो साहब के आदेश से काम रुकवा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले अभी 4 दिनों से लगातार प्राय जोन बाई जोन कार्रवाई चल रही है लगातार, तभी 1, 2, 3, 4 जगह और ये 8वें जोन में कार्रवाई है। अभी सर्वप्रथम तो हम लोग शुरू करे थे खमतरई, बहतरई, बिरकोना, मोक्का, चिल्हाटी और चाटीडी और सरकंडा का कुछ हिस्से में किए थे, जिसमें लगभग अभी तक के 43-44 एकड़ पे जो अवैध प्लाटिंग से उस पर तोड़ा गया है। जो रोड बनाए थे अनधिकृत रूप से उसको विध्वंस किया गया है। कुछ बिना अनुमति के मकान थे उसको तोड़ा गया है और लगभग 2 एकड़ के शासकीय जमीन को भी खाली कराया गया है। ये अपने राधिका विहार के जो पीछे है वहाँ पे। और अभी जो आज कार्रवाई करे हैं वो एक 314 सरकंडा का किए हैं और उसमें वो 2 एकड़ जमीन थी जिसको बाउंड्री वाल घेर के उसके अंदर रोड बनाया गया था, अवैध प्लाटिंग की गई थी, उस पर कार्रवाई की गई है। जुगल जी, लोगों में संशय अवैध प्लॉटिंग है क्या? क्यों जब ये मकान खरीदने जाते हैं तो उनको तो पता नहीं होता है और बाद में पता चलता है ये अवैध प्लॉटिंग है। ये है क्या अवैध प्लॉटिंग? एक्चुअल में नियम ये कहता है कि आपकी जमीन स्वयं की है तो भी आप उसको 2 टुकड़े 3 टुकड़े में टुकड़े करके नहीं बेच सकते। ये है एक्चुअल में अवैध प्लाटिंग। और अभी ऐसा हो गया कि जमीन किसी की रहती है, कोई उनका मुख्तियार बन जाता है और मुख्तियार बनने के बाद वो प्लाटिंग करता है और लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको दिया जाता है। और जब वो जमीन ले लेते हैं बाद में हमारे नगर निगम में आते हैं तो हम उसका नक्शा पास करने के लिए अक्षम होते हैं, क्योंकि नियम में नहीं है अवैध प्लाटिंग का कोई नक्शा पास किया जाए। जैसे अवैध प्लाटिंग वो है कि आप किसी भी कृषि योग्य भूमि जिस पे कृषि कार्य होता है उसको अवैध तरीके से डाइवर्सन करा लेते हैं, उसके बाद उसको टुकड़ों में बेचते हैं। तो ये बेसिकली अवैध प्लाटिंग है। इसमें जो भी करता है ना तो वो रोड बनाता है, ना नाली बनाता है, ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करता है, ना ट्रांसफार्मर लगाता है, ना सीवरेज की व्यवस्था करता है। तो ये सब मूलभूत सुविधा से लोग वंचित रहते हैं। और जैसे आज की स्थिति में देख लीजिए, यहाँ रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है, नहर के किनारे है और ये पूरा जो ओयो होटल के पास का जो एरिया है ये एक आदिवासी का है। इसको 2 बार पहले भी तोड़ चुके हैं, आज भी इस पे कार्रवाई की गई है। ठीक है, तो अवैध प्लाटिंग किसी को नहीं लेना है और ये हमारी कार्रवाई जो अवैध प्लाटिंग हो रही है सतत जारी रहेगी। तो सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि वो टीएनसी अप्रूवल और रेरा अप्रूवल प्लाट ही खरीदें ताकि वो दिक्कत से बचें।